Good morning, student of class 4th. Today I am going to teach you SST second term chapter 11 livestock. First you have to study and write word meaning. Livestock, animals that are kept on a farm, raised to move to a higher position. Plow, till, dung, waste material. Manure, fang, breeding, reproduction, प्रजनन. Processed, to treat something. Turkey, a large bird. Husbandry, the science of breeding and caring. Farm animal. Encouraged, to give support. Blessed, to invoke God favor upon. Effort, having enough money to pay. Afford, क्या होगा? AFFORD, afford, having enough money to pay. Effort means attempt, प्रयास. Now I am going to teach you the chapter livestock. Humans have been domesticated animals like horse, goat, cow, etc. for a very long time. बहुत लंबे समय से मानव जो है बहुत लंबे समय से जानवरों को पालता आया है, जैसे कि हॉर्स, गोट, काऊ एट्सेट्रा. ह्यूमन लर्न टू डोमेस्टिकेट एनिमल टू फुलफिल देयर नीड्स. मानव ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एनिमल्स को पालना सीखा. मीनिंग ऑफ लाइवस्टॉक का अर्थ क्या होता है? लाइवस्टॉक रिफर्स टू ऑल एनिमल. लाइवस्टॉक का संबंध उन सभी जानवरों से है दैट आर रेज्ड, जो कि पाले जाते हैं, टू प्रोड्यूस फूड एंड अदर वैल्यूएबल प्रोडक्ट. मतलब फूड और अन्य दूसरे महत्वपूर्ण प्रोडक्ट के उत्पादन के लिए जो जानवर पाले जाते हैं उसको लाइवस्टॉक बोलते हैं. दीज एनिमल इंक्लूड, इस जानवर में तो इन जानवरों में क्या क्या शामिल हैं? बफेलो, शिप, गोट, पिग एट्सेट्रा. लाइवस्टॉक सेक्टर इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स. लाइवस्टॉक जो सेक्टर है एक बहुत ही महत्वपूर्ण सोर्स है, साधन है ऑफ इनकम, आमदनी का, फॉर मेनी पीपल, बहुत से लोगों के लिए, इन इंडिया, भारत में. इम्पॉर्टेंस ऑफ लाइवस्टॉक. लाइवस्टॉक का इम्पॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है? वी गेट मिल्क फ्रॉम काउज. हम काउज से, गायों से मिल्क प्राप्त करते हैं. बफेलो से एंड गोट से. गोट्स मिल्क, जो बकरी का मिल्क होता है, दूध होता है, इज वेरी न्यूट्रिशियस. बहुत ही वो क्या होता है? न्यूट्रिशियस होता है, पोषक होता है, तो स्वास्थ्यवर्धक होता है. बफेलोज मिल्क हैज हाई फैट कंटेंट. बफेलो के मिल्क में बहुत अधिक क्या होता है? फैट होता है. मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल, जो दूध देने वाले जानवर हैं उसको बोलते हैं मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल. आर कॉल्ड मिल्च एनिमल, उनको मिल्च एनिमल भी बोलते हैं. ऑक्सेन आर यूज टू लेबल एंड प्लाउ फील्ड्स. बैलों का प्रयोग खेत को जोतने के लिए और उसको पाटा लगाने के लिए किया जाता है. बुलक कार्ट्स आर यूज्ड, बैलगाड़ी का प्रयोग किया जाता है एज ए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यातायात के साधन के रूप में, इन विलेज, गाँवों में. ऑक्सेन, कैमल एट्सेट्रा आर यूज्ड, प्रयोग किए जाते हैं, फॉर कैरिंग, ढोने के लिए. द फार्म प्रोडक्ट, जो कृषि उत्पाद होता है उसको ढोने के लिए. टू द बिग मार्केट इन टाउन, मतलब टाउन के बड़े बड़े मार्केट में ढोने के लिए इनका यूज किया जाता है. काउ डंग इज यूज्ड एज अ फ्यूल एंड मैन्यूर. गाय का गोबर
ईंधन के रूप में और मैन्यूर प्राकृतिक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। बायोगैस इज अ फ्यूल। बायोगैस जो बायोगैस है ये क्या है? फ्यूल है, ईंधन है। प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वेस्ट, जो कि वेस्ट से पैदा की जाती है तो बनाई जाती है। सच एज एनिमल डंग, जैसे कि एनिमल का डंग, गोबर, एंड किचन वेस्ट। इट इज आल्सो कॉल्ड गोबर गैस इन इंडिया। इसको इंडिया में गोबर गैस भी कहते हैं। एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री इज ए ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर। एनिमल हस्बेंड्री जो है एग्रीकल्चर की कृषि की एक शाखा है। विच इज कंसर्न्ड विद केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल, जिसमें कि पालतू जानवरों का रख रखाव किया जाता है, उसका ब्रीडिंग की जाती है, उसकी प्रजनन की देखरेख की जाती है। सच एज कैटल, हॉर्स एट्सेट्रा। इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री का महत्वपूर्ण पहलू क्या है? एनिमल हस्बेंड्री डेयरी। नाउअडेज, इन दिनों डेयरी एनिमल्स आर रेज्ड ऑन लार्ज फार्म। बड़े बड़े फार्मों पे आजकल डेयरी एनिमल्स को पाला जाता है। मैनी टाइप्स ऑफ मॉडर्न मशीन, कई प्रकार की आधुनिक मशीनें, एंड इम्प्रूव्ड फैसिलिटीज, और इम्प्रूव्ड फैसिलिटीज सुविधाएं आर अवेलेबल उपलब्ध होती हैं ऑन सच फार्म्स, ऐसे फार्मों पे। उल, ऊन। वी गेट उल फ्राम शीप। भेड़ों से हमको ऊन मिलता है। गोट्स एंड रैबिट, गोट से भी और रैबिट से भी। ऊल इज यूज्ड इन मेकिंग वूलन क्लोथ। ऊन का प्रयोग ऊनी कपड़ों को बनाने में किया जाता है। ब्लैंकेट, कंबल के लिए, और कारपेट्स के लिए। द बेस्ट क्वालिटी ऊल कम्स फ्राम द शीप। मतलब बेस्ट क्वालिटी का जो ऊल है किससे मिलता है? कम्स फ्राम द शीप ऑफ माउंटेनियस रीजन। जो पहाड़ी क्षेत्रों के जो शीप हैं, गोट हैं, या तो रैबिट्स हैं, उनसे अच्छी क्वालिटी का ऊल प्राप्त होता है। हाइड, स्किन ऑफ डेड एनिमल आर कॉल्ड हाइड्स। मरे हुए जानवरों की स्किन को हाइड्स बोलते हैं। दैट यूज्ड फॉर मेकिंग शूज, जो कि जूता बनाने के लिए यूज होता है, प्रयोग होता है। बेल्ट, बैग एट्सेट्रा। रॉ हाइड्स, जो रॉ हाइड्स होता है, कच्चा हाइड्स होता है, आर प्रोसेस्ड इनटू लेदर। उसकी प्रोसेसिंग करके उसको लेदर बनाया जाता है। पोल्ट्री, और पोल्ट्री इज ए फार्म। पोल्ट्री भी क्या होता है? एक फार्म होता है। फार्म इज ए प्लेस। पोल्ट्री फार्म इज ए प्लेस। पोल्ट्री फार्म एक प्लेस है, एक जगह है। वेयर हेन्स, डक, टर्की एंड अदर बर्ड्स आर केप्ट, रखे जाते हैं। फॉर देयर मीट एंड एग्स, मीट के लिए और अंडे के लिए। फिशरीज, फिश इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड। फिश जो है भोजन का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है, एक माध्यम है। फॉर मैनी पीपल ऑफ इंडिया, मतलब भारत में बहुत से लोगों के लिए। पिस्सी कल्चर इज फास्ट बिकमिंग वेरी पॉपुलर। पिस्सी कल्चर बहुत तेज़ गति से पॉपुलर हो रहा है, फेमस हो रहा है। इंक्रीजिंग इन प्रोडक्शन ऑफ फिश, मछली के उत्पादन में बढ़ावा देने के लिए करा कि इंक्रीजिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ फिश इज बीइंग इनकरेज्ड, मतलब मछली के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए चलाया गया एक मूवमेंट। वही क्या है? इज बीइंग इनकरेज्ड थ्रू ए मूवमेंट, मतलब एक मूवमेंट के द्वारा मछली के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। कॉल्ड द ब्लू रिवॉल्यूशन, मतलब इस मूवमेंट को ब्लू रिवॉल्यूशन बोलते हैं। नीली क्रांति, ब्लू रिवॉल्यूशन मीन्स नीली क्रांति, जो कि मछली के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए चलाया जाता है।
डेवलपमेंट ऑफ लाइव स्टॉक सेक्टर एंड इट्स बेनिफिट। लाइव स्टॉक सेक्टर का विकास और इसका लाभ। द एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर इज डेवलपिंग वेरी फास्ट। एनिमल हस्बेंड्री का जो सेक्टर है बहुत तेज़ गति से डेवलप कर रहा है, विकसित हो रहा है। इट प्रोवाइड्स लार्ज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। यह बहुत ही स्वरोजगार उत्पन्न करता है, तो प्रोवाइड कराता है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, सुअवसर। मोस्ट ऑफ द विलेज पॉपुलेशन, मतलब गांव की जनसंख्या को। डेयरी फार्मिंग एंड पोल्ट्री। डेयरी फार्मिंग और पोल्ट्री हैव बिकम एन इम्पॉर्टेंट सोर्स। एक इम्पॉर्टेंट सोर्स बन चुका है ऑफ इनकम, आमदनी का। फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ रूरल फैमिली। रूरल फैमिली मतलब देहाती जो परिवार होते हैं उसको कह रहा है। लाइव स्टॉक सेक्टर इज अ सोर्स ऑफ फूड। लाइव स्टॉक सेक्टर जो है एक सोर्स है फूड का, फूड आइटम्स। विच प्रोवाइड प्रोटीन, जो कि प्रोटीन प्रोवाइड कराता है, उपलब्ध कराता है। एंड न्यूट्रिशन, पोषण, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन डाइट, मतलब ह्यूमन के डाइट में, भोजन में। थ्रू मिल्क, मिल्क के द्वारा, एग के द्वारा, अंडे के द्वारा, मीट एट्सेट्रा। फॉर्चुनेटली, भाग्य से, इंडिया इज ब्लेस्ड विद अ ह्यूज लाइव स्टॉक वेल्थ। फॉर्चुनेटली इंडिया में जो है बहुत बड़ा लाइव स्टॉक है। इट हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ कैटल इन द वर्ल्ड। इंडिया में कैटल मतलब मवेशियों की सबसे बड़ी संख्या है इन द वर्ल्ड, दुनिया में। मतलब भारत में मवेशियों की संख्या सबसे ज़्यादा है। इंडिया रैंक्स फर्स्ट विद द एवरेज मिल्क प्रोडक्शन। इंडिया का जो रैंक है, पोजीशन है, मिल्क प्रोडक्शन में फर्स्ट नंबर पे है। इट मे बी पॉसिबल टू जनरेट द एम्प्लॉयमेंट फॉर द फार्मर्स एज वेल एज पुअर लेबरर्स। इट मे बी पॉसिबल, यह संभव हो सकता है। टू जनरेट, क्रिएट करना, जनरेट मीन्स क्रिएट करना, उत्पन्न करना। द एम्प्लॉयमेंट, रोजगार। फॉर द फार्मर्स, किसानों के लिए। एज वेल एज पुअर लेबरर्स, जो पुअर लेबरर्स हैं, गरीब मजदूर हैं, उनके लिए। हु कैन डू दिस वर्क, जो इस कार्य को कर सकते हैं। विद मिनिमम मनी रिक्वायरमेंट, मतलब इसमें मनी की जो रिक्वायरमेंट है, पैसे की आवश्यकता है इस कार्य को करने के लिए, वो मिनिमम होती है, कम से कम होती है। इट मे बी पॉसिबल टू एम्प्लॉय यंग एंड ओल्ड फैमिली पर्सन। इसमें यंग और ओल्ड फैमिली के पर्सन एम्प्लॉय हो सकते हैं, लग सकते हैं। एज ए साइड बिजनेस, एक साइड बिजनेस की तरह। द लाइव स्टॉक सेक्टर ऑफ इंडिया। इंडिया का जो लाइव स्टॉक सेक्टर है, एक्सपोर्ट डेयरी प्रोडक्ट, ये क्या करता है? एक्सपोर्ट करता है, मतलब विदेशों में अपने प्रोडक्ट को भेजता है। फिश, वूल, पोल्ट्री एंड मीट। 1/5 ऑफ द वर्ल्ड्स कैटल पॉपुलेशन, मवेशियों की संख्या का 1/5 इज इन इंडिया, इंडिया में है। बट मोस्ट ऑफ द कैटल इन आवर कंट्री, लेकिन हमारे देश में अधिकांश जो कैटल हैं, मवेशी हैं, आर अंडर फेड बिकॉज अंडर फेड मीन्स होता है अंडर फेड मीन्स कुपोषित, मतलब हमारे अधिकांश मवेशी क्या हैं? कुपोषित हैं, उनको अच्छा भोजन नहीं मिलता है। बिकॉज, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स, जो फार्मर्स की मेजॉरिटी है, किसानों की जो अधिकतम संख्या है, हु मेंटेन देम वेरी पुअर। इसका मतलब ये हुआ कि जो किसान हमारे यहाँ जो मवेशी रखते हैं किसान, उसमें से अधिकांश किसान क्या हैं? बहुत ही गरीब हैं। दे कैन नॉट अफोर्ड टू बाई प्रॉपर फाडर मीन्स होता है पशुओं का चारा। वे जो हैं पशुओं का
प्रॉपर मतलब उपयुक्त चारा खरीदने के लायक नहीं है, मतलब उनके पास उतना पैसा नहीं है कि पशुओं के लिए अच्छा चारा वो खरीद सकें। गवर्नमेंट एड, सरकार की सहायता। गवर्नमेंट हैज़ मेड इफोर्ट, गवर्नमेंट जो है प्रयास की है, इफोर्ट की है टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ कैटल, मवेशियों के स्वास्थ्य को सुधारने के लिए, जानवरों के स्वास्थ्य को सुधारने के लिए। अरेंजमेंट हैव बीन मेड टू प्रोवाइड रिच एंड बैलेंस्ड डाइट टू आवर लाइव स्टॉक, मतलब अपने जो लाइव स्टॉक हैं, पशु हैं देश के, उनको अच्छा भोजन उपलब्ध कराने के लिए व्यवस्था किया गया है। अरेंजमेंट हैव बीन मेड मतलब व्यवस्था किया गया है। वेटेरिनरी डिस्पेंसरीज, पशुओं का जो अस्पताल होता है उसको बोलते हैं वेटेरिनरी डिस्पेंसरीज। हैव बीन ओपेंड, खोले गए हैं, ओपेंड अप। न्यू ब्रीड्स ऑफ कैटल, नए नए प्रजाति के मवेशी कैटल। हैव बीन डेवलप्ड, डेवलप किए गए हैं। विच गिव मोर मिल्क, जो कि ज़्यादा दूध देते हैं। दिज स्टेप हैव लीड टू एन इंक्रीज इन मिल्क प्रोडक्शन, इस स्टेप से, इस प्रकार के कदम से मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ा है। दिस इज नोन एज वाइट रिवॉल्यूशन, इसको वाइट रिवॉल्यूशन कहते हैं, श्वेत क्रांति। वाइट रिवॉल्यूशन में श्वेत क्रांति। डॉक्टर वर्गीस कुरियन इज कॉल्ड, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को कहा जाता है द फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन, वाइट रिवॉल्यूशन का जनक।